हेलो। हेलो। यस। जी, नरेश यादव जी, अमरदीप बोल रहा हूँ आज तक से। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या आपने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है? देखिए, पहले तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ जी। कि जो ये मेरे ऊपर केस लगाया था, बिल्कुल झूठा केस लगाया था। मैं 100% निर्दोष हूँ। अच्छा, वो पंजाब में जो कुरान वाला जो केस केस था। था वो था, लेकिन मेरे लिए पार्टी फर्स्ट है। हम्म, नरेश यादव तो सेकेंडरी है। नरेश यादव इज नॉट इम्पोर्टेंट। जी। आज मुझे जो महसूस हो रहा था कि मेरे बहुत सारे मुसलमान भाइयों को मैंने देखा, बहुत सारे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है जैसे दिल्ली में। वो हम्म, बिल्कुल मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि नरेश यादव निर्दोष है। नरेश यादव सूली पर भी चढ़ने के लिए तैयार है। अगर कोई ऐसा गलती से भी कभी अपराध हो जाए तो कभी जीवन में हो नहीं सकता मुझसे। और ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड सारा केस था। जी। और आज मेरी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए कहीं भी। हम्म, यही मेरी अपनी इच्छा है। और बार बार मैं बहुत सारी मैंने न्यूज भी देखी, नरेश यादव का इस्तीफा लो, नरेश यादव को हटाओ। तो जी। नरेश यादव तो पार्टी के लिए जान दे सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के लिए जान दे सकता है, इससे बड़ी बात क्या है। तो इसीलिए मैंने ये सब समझते हुए मैंने अरविंद जी से यही रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे इससे आप रहने दीजिए, मुझे इसमें चुनाव मत लड़वाइए। और हम्म, साथ में मैंने यही कहा कि अगर मैंने अपील भी कर रहा हूं, मैं सारे मुस्लिम भाई बहनों से मैं अपील कर रहा हूं जी। कि कांग्रेस और बीजेपी और हम्म, साथ में वो तीसरी पार्टी भी यहाँ पे आजकल दिख रही है, ये हम्म, सब आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। ये आप लोगों को एक तरह से उस तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो जाओ। हकीकत ये नहीं है, आप समझो, आम आदमी पार्टी सभी धर्मों को मानने वाली पार्टी है। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अरविंद केजरीवाल जी सभी को साथ लेके चलते हैं। सभी सभी लोगों को उन्होंने साथ लिया है, सभी चलिए, वो लोगों का। वो वो तो चलिए, वो ठीक है। लेकिन क्या आपके ऊपर किसी तरह का दबाव भी था कोई जिसकी दबाव वजह नहीं था। मैंने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से ये डिसीजन लिया है। से? मेरे लिए पार्टी पहले है और नरेश यादव सेकेंडरी है। मैं कभी भी पार्टी में सोच के आया ही नहीं था कि मैं एमएलए बनूंगा। अरविंद जी ने फिर भी मुझे 2 बार एमएलए बना दिया, तीसरी बार भी ये डिसीजन आने के बाद भी मेरी टिकट अनाउंस कर दी उन्होंने। तो उनका विश्वास तो आज भी मेरे ऊपर अटल है कि नरेश यादव निर्दोष है। लेकिन आगे अभी मामला हाईकोर्ट में है, बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि वहां से भी मैं निर्दोष साबित होकर आऊंगा। और अच्छा। अब हम लोग सब मिलके, सब सब कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि सब मिलके, पूरी दिल्ली वालों से भी मेरी अपील है कि सब लोग मिलके हम अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार सीएम बनाएंगे और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में फिर से लेकर आएंगे। अच्छा, ये बात जब अगर आप बोल रहे हैं तो यानी क्या इसकी संभावना है कि आप किसी दूसरी पार्टी के सिंबल से चुनाव बिल्कुल लड़ें? नहीं है, कोई संभावना नहीं। नरेश यादव का जन्म, पॉलिटिकल जन्म आम आदमी पार्टी में ही हुआ था और पॉलिटिकल डेथ भी आम आदमी पार्टी में हुई है, जो अभी हुई नहीं है। तो बिल्कुल नहीं हुई है। ये मैं बिल्कुल अपनी स्वेच्छा से कह रहा हूँ। मेरी बात सुन के भी आप लोगों को लग रहा होगा कि नरेश यादव कोई ऐसा लालची या किसी टिकट या किसी पद और प्रतिष्ठा का भूखा नहीं है। और ना मैं हूँ और ना है। चलिए, मैं जो जो सेवा करूंगा, अपने महरौली के लोगों को लिए काम करूंगा आखिरी दिन तक। जब तक मैं एमएलए लीगली हूँ तब तक मैं लोगों का काम भी करूंगा, फिर बिना एमएलए रहे भी लोगों की सेवा करूंगा। जितने भी मेरे कमिटमेंट है जनता को, सारे मैं पूरे करूंगा। आज चलिए, मैं मौके से बात करने लग रहा हूँ सबसे। आप जो ये सब बता रहे हैं, ये तो आपके पार्टी का भी सिद्धांत था कि आरोप लगेगा तो मैं त्याग दे दूंगा या फिर ये सब। तो यही बात है, लेकिन जब हमारे सीएम ने हम्म, दबाव में ना देके जेल से आने के बाद में रिजाइन कर सकते हैं, तो हम्म, नरेश यादव तो उनके पसीनों पे चल रहा है। हम्म, अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की राजनीति से प्रेरित होकर ही मैं उनसे जुड़ा था। क्योंकि मैंने खुद महसूस किया था, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, कि हाँ, देश के अंदर बेईमानी कितनी बढ़ गई थी, भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया था। उस भ्रष्टाचार के आंदोलन से पार्टी बनी। और हम्म, आज तक मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। महरौली में चाहे एक एक लोगों से आप बात कर लो जाके, हर जगह ईमानदारी और काम की राजनीति, अच्छे व्यवहार की राजनीति को मैंने आगे बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाऊंगा। मैं हर जगह जाऊंगा, अपने एक एक नेताओं के लिए काम करूंगा, अरविंद केजरीवाल जी के लिए काम करूंगा, हर जगह काम करूंगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी से अच्छी दिल्ली के लिए कोई दूसरी पार्टी अभी आज तक नहीं है। और जिस तरह से काम किया है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, 24 घंटे बिजली, ये कौन दे सकता है। हमने तो पहले भी देखा है भाई, 10 साल की मेरी राजनीति हो गई, अब 2 बार 2 टर्म एमएलए हो गया, तो किसने किया आज तक? किसी ने नहीं किया। चलिए, तो इसको आप बोल रहे हैं कि अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन इसमें बीजेपी ये बार बार का क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए।
क्योंकि चलिए हम आम आदमी पार्टी के सिपाही ऐसे हैं ही नहीं। चलिए, आप अपनी मर्जी से चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, सिंह हूँ, लेकिन मैं आज का भगत सिंह हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल जी का भगत सिंह हूँ। दबाव उबाव तो मुझ पर डल ही नहीं सकता किसी का भी कभी से भी। अच्छा तो चलिए, मैं दबाव नहीं डलेगा, हाँ, लेकिन मैं इस अपील कर रहा हूँ मेरे अपने मुस्लिम भाई बहनों से, अगर मेरे ना लड़ने से कहीं आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है तो कोई बात नहीं, मुझे ना लड़ना मंजूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कभी भी साथ नहीं छोड़ना और ये दूसरी पार्टियों के बहकावे में नहीं आना। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कहीं ऐसा अपराध नहीं किया, कुरान शरीफ की कोई बेअदबी नहीं करी, मेरे लिए वो पवित्र है, ग्रंथ है, और मैं हमेशा हर धर्मों की रेस्पेक्ट करता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों को मानता हूँ, हर जगह जाता हूँ। अभी 2-4-5 दिन पहले ख्वाजा कुतुबुद्दीन जी की दरगाह में मैंने चादर चढ़ाई, जब मेरी बेल हुई हाई कोर्ट से, और उस पे जी कोर्ट ऑर्डर में भी उस पुराने ऑर्डर के बारे में लिखा गया। और हाँ दूसरा, हाँ मैंने जैसे ही मेरी टिकट भी हुई तब भी मैंने ख्वाजा साहब के यहाँ दोबारा से चादर चढ़ाई की है, ख्वाजा मैं निर्दोष हूँ और मेरी किसी भी तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं चुनाव न लड़ूं इस वजह से कि मेरे ऊपर ये आरोप लगा है। चलिए, आप अपनी मर्जी से बोल रहे हैं कि मना कर रहे हैं, लेकिन इस बात को बीजेपी ऐसे भी सोच सकती है कि हमने प्रोटेस्ट किया, हमने आरोप लगाया, उसके दबाव में आम आदमी पार्टी के विधायक ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। आप सब जानते हो बीजेपी का तो डबल चेहरा है। बीजेपी सब हमारे मुसलमान भाई बहनों की हितैषी हो गई है, आप सब नहीं जानते हैं, पूरा मीडिया जानता है, पूरा दिल्ली जानता है, पूरा देश जानता है। वो आज प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को डिस्टर्ब करें। कैसे, ये मैं सभी मुस्लिम भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, ताकि किसी तरह से आप अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी से थोड़े से खफा हो जाओ और वो वोट डिवाइड होके कहीं कांग्रेस को चली जाए और कांग्रेस वोट डिवाइड होके और बीजेपी जीत जाए। इस बात का खास ध्यान रखना है सभी भाई बहनों को, और कि कहीं भी आम आदमी पार्टी को नहीं छोड़ना, अरविंद केजरीवाल जी को नहीं छोड़ना। कोई नहीं होता। आप मेहरौली विधानसभा में जाके पूछिए एक एक हमारे मुस्लिम भाई बहनों से कि मैंने हर जगह काम किया है, कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो मैंने मुस्लिम क्षेत्रों में ना किया हो। गोशिया कॉलोनी थी, उसको तोड़ने के लिए कितनी बार आदेश आए, वो अरविंद केजरीवाल जी थे, जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो अरविंद केजरीवाल जी ने बचाई। और कोई ऐसी ईदगाह, हमारी ईदगाह में आज तक किसी ने एक ईंट नहीं लगाई, लेकिन नरेश यादव अरविंद केजरीवाल जी के देखिए, एक गोशिया कॉलोनी की बात कर रहे हैं तो एक आरोप ये भी लगने लगा है आपकी पार्टी पे कि बांग्लादेशी हो गए, रोहिंग्या हो गए, इन लोगों को ऐसे कैंप में या फिर वो आजाद हिंद कैंप है जो वहाँ पे आप लोगों द्वारा उनको बताया जा रहा है। हम लोग इस तरह के नहीं है, हम अपने देश के लोगों के साथ हैं, हमारे देश के जो मुसलमान हैं उनके हम साथ हैं। कोई भी इस तरह के घुसपैठियों के साथ ना अरविंद केजरीवाल जी है ना हम, और ना इस तरह के लिए हम लोगों ने कहीं भी किसी को पनाह दी है, ना हमने किसी की वोट बनवाई है, ना किसी के आधार बनवाए, कोई ऐसा गलत काम नहीं है। अपने जीवन में इस राजनीति में केवल सेवा भाव के लिए आया हूँ। चलिए, अब एक आखिरी सवाल का लालच है, एक आखिरी सवाल का चाहता हूँ सबको अपील करके, आपको भी सबको, कि मैं 100% निर्दोष हूँ। मुझे जानबूझ के पॉलिटिकली फंसाया गया है। पंजाब में उस समय मेरी ड्यूटी लगी थी चुनाव के दौरान, वो प्रत्यारोप लगे थे। चलिए, एक आखिरी सवाल का ये भी जवाब दीजिए, अब आपके हिसाब से मेहरौली विधानसभा में अच्छा उम्मीदवार फिर कौन होगा? अरविंद केजरीवाल जी तय करेंगे किसको लड़ाना है। मैं तो उनका सिपाही हूँ। मैंने तो अभी अरविंद केजरीवाल जी को अपने जितने भी और भी बहुत सारे मेरे कुछ ऐसे भी चहेते भी दोस्त बन गए हैं, सोमनाथ भारती और जैसे अजय दत्त भाई है, मेरे बहुत क्लोज हैं, दो और भी हैं, सभी हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं सबके पास जाके कैंपेनिंग करूंगा। अरविंद जी के यहाँ तो मैंने कही दिया, अरविंद जी को आपके यहाँ लगूंगा, मैं काम करूंगा। चलिए, करूंगा आम आदमी पार्टी के एक एक कैंडिडेट के लिए मैं काम करूंगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।